आज आपको प्राचीन समय के महाभारत कालीन पराशर तीर्थ पर लेकर आए हैं, जो महाभारत की एक निशानी है। हमारे भारत में ऐसी ऐसी जो प्राचीन जगह है उनमें से ये पराशर तीर्थ भी है, जहाँ पर दुर्योधन छिपे थे और यहाँ पर उन्होंने जो भीम के द्वारा उनको युद्ध के लिए ललकारा गया था। उसके बाद यहाँ पर पराशर तीर्थ में आकर दुर्योधन छुपे थे। और उसके बाद कुरुक्षेत्र से जो भी यहाँ कहानी है, यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उनकी जुबानी, जो यहाँ पर पंडित है उनसे जानेंगे कि पराशर तीर्थ की क्या कहानी है और महाभारत से इसका कैसे रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम आपको पूरा पराशर धाम दिखाएंगे, पूरा पराशर तीर्थ दिखाएंगे। और जो प्राचीन समय से महाभारत कालीन जो दुर्योधन यहाँ छुपे थे उसकी पूरी कहानी और पूरे इतिहास के बारे में यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं और जो यहाँ के सेवादार हैं उनकी जुबानी सुनेंगे, आपको पूरा दिखाएंगे इसको। आप ये बात पूरे भारत में हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि दुर्योधन भीम से बचकर यहीं छुपे थे, और हम आपको पूरा लाइव दिखाएंगे। गुफा है। और हम यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय निवासी लोग हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे जानेंगे। हमारे साथ देख सकते हैं और भी समाज सेवी हैं। और सबसे पहले महाराज जी, आप क्या कहेंगे? ओम नमो नारायण। आप सबको जानकर के हर्ष होगा कि ऋषि पराशर जी की तपोस्थली, जिसमें कि ऋषि जी ने शक्ति की साधना की थी, वहाँ पे सहस्त्र चंडी का आयोजन 24 फरवरी से 3 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें 108 हवन कुंडों में जो है हवन किया जाएगा और श्रीमद् भागवत कथा का भी साथ में आयोजन है। और प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था की गई है। और इस स्थान को आदिकाल से ये स्थान प्रचलित था। इसमें जब महाभारत काल हुआ तो उसमें
दुर्योधन इस गुफा में छुपे थे, जिसको कि यहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है। और पराशर ऋषि जी के पिता शक्ति जी को जब राक्षसों ने भक्षण कर लिया था, तो उस समय ऋषि पराशर जी ने उनसे बदला लेने के लिए जो यहाँ शक्ति की साधना की थी। ये बहुत पवित्र स्थान है और पूरे हरियाणा में यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। नज़दीक ही सरोवर है, सरोवर में स्नान करते हैं और लोगों द्वारा बताया जाता है कि इसमें सरोवर में स्नान करने से बहुत सी बीमारियाँ समाप्त होती है। हमें खुशी है कि सहस्त्र चंडी का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ समाज सेवी जय नारायण गोयल जी, उनसे भी जान लेते हैं, वो भी मौके पर मौजूद है। सर, क्या कहेंगे इसकी कहानी को लेकर, महाभारत कालीन में जो मंदिर है, पराशर तीर्थ है, इसको लेकर? जय गौ माता, जय गोपाल। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक इस तीर्थ के बारे में है, ये तीर्थ बहुत पुराना है। यहाँ पराशर जी ने अपनी तपस्या करी थी और दुर्योधन इस तीर्थ में ही आके छुपा था। वहाँ से जब भाग के इस तीर्थ में आके यहाँ छुपा था। यहाँ बड़ा तगड़ा मेला लगता है और तकरीबन एकादशी को तो बहुत ही औरतें आती हैं, यहाँ कीर्तन करती हैं, भंडारा चलता है। तो इस तीर्थ का बहुत ही बड़ा महत्व है। सर, तो महाभारत से काफी लोग यहाँ जो आसपास का एरिया काफी जुड़ा हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा। देखो, इस तीर्थ पे पहले क्या है, इसमें 450 एकड़ ज़मीन है इस तीर्थ के नाम। लेकिन कुछ जब यहाँ कोई देख रेख नहीं करेगा तो वो लोगों ने दाब ली। अब हम देखते हैं भाई, यहाँ अगर 100-200 किले छटवा पाए तो ये तीर्थ काफ़ी अच्छी तरक्की करेगा। वैसे ये कुरुक्षेत्र बोर्ड के अंडर आ गया है। वहाँ से पीछे भी हमारे से ग्रांट मिली थी और अब भी तकरीबन हम सोच रहे हैं यहाँ 1 करोड़ की ग्रांट लेना। किया जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। हाँ, यहाँ लोग जागरूक बहुत हो रहे हैं। अब हमने ये वो किया है भाई, यहाँ हम जैसे कि कथा करवाई है, कथा के माध्यम से 108 कुंडलीय यज्ञ हमने करवाया यहाँ। उसके माध्यम से लोगों में इस बात का बहुत ही उत्साह है और काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे तो सभी के दिल में ये जाएगा भाई, उनको बताएंगे भाई इस तीर्थ का ये महत्व है। तो लोग एक सर ये बताएंगे, प्राचीन समय से महाभारत कालीन है, सबसे बड़ी एक महाभारत की जो पांडवों की याद और सबसे बड़ी भीम का यहाँ युद्ध हुआ था। हाँ, उसके बाद ना जब छुपा था तो यहाँ के पांडवों ने उसको ढूंढ लिया। उसके बाद युद्ध हुआ था जो दुर्योधन का युद्ध हुआ जो भीम के साथ। फिर कृष्ण जी महाराज ने कहा भाई यहाँ इसको मार, काफ़ी दिन युद्ध चले हो। तो ऐसा बताते हैं कि भाई यहीं छुपे थे और सच उसमें भी है, इतिहास में भी है भी, पराशर तीर्थ में ही दुर्योधन जी छुपे थे। हाँ जी। और हमारे साथ पुजारी जी भी है, उनसे भी जान लेते हैं, जो मंदिर में यहीं रहते हैं, उनसे भी। पंडित जी, क्या बताएंगे आप इस बारे में? मैं तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा बोलूँगा। और ये जो हमारा पराशर तीर्थ है, ये हमारे ब्रह्मा जी के प्रपौत्र श्री पराशर ऋषि जी, हमारे जो मुनि थे, वो यहाँ उनकी तपोस्थली है, जो कि सामने धूना दिखाई देता है, जहाँ पर उन्होंने तप किया है। और जब हमारे ये कौरव पांडवों का युद्ध चला था, तो दुर्योधन जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसी गुफे से वो निकल करके और जा कर के पराशर ऋषि मुनि हमारे सामने दिखाई दे रहा है उनका धूना, वहाँ पर जा कर के पराशर ऋषि जी के पास चरणों में छिप गए दुर्योधन। तो भीम को भी, भगवान कृष्ण को तो ये चीज़ मालूम थी, क्योंकि वो सबके तो गुरु थे, लड़ाने वाले तो महाभारत की युद्ध की रचना करने वाले तो वही थे। तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा तो पराशर ऋषि महाराज के चरणों में जाएगा। तो भीम भी यहाँ आया था, तो उसने ये जो चक्र रखा हुआ है, ये चक्र को उसने चला करके दुर्योधन की, ये चक्र था जी? हाँ, ये चक्र था, प्राचीन काल का ये चक्र है जो उन्होंने चलाया था भीम ने, और दुर्योधन को इसी तालाब से छिपा करके पराशर महाराज के चरणों से उसको खींच करके ले करके युद्ध में यहीं समाप्ति की थी उनकी। और ये जो हमारा श्री श्री 1008 श्री भले गिरि जी महाराज व श्री हमारे परम पूज्य पीतम गिरि जी महाराज व हमारे परम पूज्य गोपाल स्वामी जी की सत्प्रेरणा से, वह हमारे परम पूज्य महाराज शांति गिरि जी महाराज के सानिध्य से, पवन प्रेरणा से
हमारा ये जो है ये श्री सहस्त्र चंडी यज्ञ 108 वेदियों का 108 ब्राह्मणों द्वारा हवन किया जाएगा, जो कि 24 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार से चालू होगा। और ये हमारा बहुत अच्छा तीर्थ है, भव्य तीर्थ है। जो ये हमारा सरोवर है, पीछे ये कुंड भी बना हुआ है, जो कि सारे यहाँ पर आने से उनकी दुख कष्ट और बीमारियाँ का हरण होता है, अंत होता है। और यहाँ ये जो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान का एक मंदिर भी है, बना हुआ है। ये प्राचीन काल का शिव जी का महाभारत के समय का 5000 वर्षों पुराना ये मंदिर है, जिनकी जो है सब लोगों की आस्था इस मंदिर से ज़्यादा जुड़ी हुई है। और यहाँ विशाल एकादशी को विशाल यहाँ भव्य हमारी माताओं बहनों द्वारा सतकीर्तन एकादशी को किया जाता है। एकादशी को भारी भीड़ संख्या में मेला भी लगता है। और बस ऐसी है कि हमारे यहाँ जो है परम पूज्य गोपाल स्वामी जी की सत्प्रेरणा से यहाँ एक हमने गौशाला भी बना रखी है, जो कि गौ माता की हम लोग सेवा करते हैं। और सब इसी तरह से सबके आशीर्वाद से सारी संस्था का बढ़िया प्रतीक चल रहा है। जी क्या बताएंगे, क्या यहाँ पर जो समाधियाँ बनी हुई हैं ये किन लोगों की हैं? ये हमारे परम पूज्य उन गुरुओं की समाधि हैं कि जिन्होंने इस पाराशर तीर्थ को छुटाने में अपना सहयोग या बलिदान दिया है। कुछ ऐसे हमारे संतों की समाधि बनी हुई है कि जिन्होंने अपना जो है संध्या वंदन और भक्ति साधना करते हुए अपने आप को ब्रह्मलीन कर दिए हैं। ये उन ऋषि मुनियों की यहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। ये मंदिर की क्या विशेषता है? ये कौन सा मंदिर है? ये हमारा वही मंदिर है जो महाभारत के समय में आज से 5000 वर्ष पुराना ये हमारा प्राचीन शिव जी का मंदिर है। ये 5000 वर्ष पहले का बना हुआ है, जो कि ये कोई इसमें बनावटी नहीं है। ये हकीकत का 5 वर्ष पुराना हमारा ये मंदिर है। यहाँ स्थापित किनके द्वारा, के पांडवों के द्वारा या? ये पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था ये मंदिर। यानी धरती से निकला है। जी। यानी पांडवों के द्वारा देख सकते हैं तस्वीरों में जो स्थापित किया गया था। और यहाँ पर यह भू सीधा जमीन से निकला। जो भाषा लिखी हुई है ना वो उसी टाइम की है, जो कि पढ़ी भी नहीं जाती है हमारे से। तो भाई ये हमको लगता है कि भाई ये इतने साल पुराना है। यानी 5000 वर्ष पुराना। दोस्तों देख तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत ही पुराना प्राचीन समय से कहेंगे यहीं स्थापित है। और इसकी कोई विशेषता है पुजारी जी? इसकी विशेषता यही है कि इस मंदिर से जो है जो हमारे अगल बगल क्षेत्र के यहाँ से बड़ी दूर दूर के श्रद्धालु भक्त पर्यटन हैं, जिनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, कि जो कि लोग वो हर एकादशी को अपना अमूल्य समय निकाल करके शिव जी के मंदिर पर अपनी पूजा अर्चना भक्ति करने के लिए और अपनी श्रद्धा आस लेकर के लोग यहाँ फरियाद लेकर के अपनी आते हैं। जो लोग यहाँ अपने वो रखते हैं ना कामना, ये भगवान हमारे को ये दे, हमारे ये काम कर दे, तो उनकी वो पूरी होती है और लोग यहाँ आते हैं। और यहाँ तकरीबन भंडारा चलते ही रहता है। क्या इसे जो तालाब बना हुआ है इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी तो ये है कि जैसे जो हमारे हरियाणा क्षेत्र में जिन लोगों के लोग घरों से एक्सपायर हो जाते हैं, उनके पार्थिव शरीर के जो फूल होते हैं तो वो स्तुतियाँ लेकर के यहाँ लोग विसर्जन करते हैं। ये घाट बनाया हुआ है सामने, जो शंकर जी के नीचे जस्ट बनाया गया है। तो इसमें लोग आते हैं, अपने जो हमारी महिलाएं विधवा हो जाती हैं, जो भगवान उनका सारा कुछ छीन लेता है, तो वो आकर के अपना श्रृंगार इस कमरे के अंदर अपना उतारती हैं। और अपने पुराने वस्त्र, जो भी मतलब विधवा होती है वो अपने पुराने वस्त्र इस तीर्थ में आके उतारती है और नए वो शुरू कर देती है पहनना। और इसमें अपना सारा श्रृंगार वगैरह ये जो बना हुआ है, हाँ इसमें अपना, क्योंकि विधवा के बाद श्रृंगार उतारना पड़ता है ना, वो यहाँ अपना श्रृंगार उतार देती है। और जो कपड़े डालने होते हैं तो इस तीर्थ में ही डालती है। ये हम मतलब जब भी मेला लगता है ना तो उसमें ये इस वास्ते सूख रहा है, हम इसको यूँ चाह रहे हैं गिरदे से पक्का बन जाए और नीचे से भी पक्का बन जाए। गवर्नमेंट से हमारी वो चल रही है, तकरीबन 1 करोड़ की ग्रांट आएगी, उससे हम इसके गिरदे को कर देंगे। इस वास्ते मतलब जब मेला भरेगा इसको फुल भर देते हैं। जब मेला भरता है, मेला लगता है, हाँ सफाई करके पूरी सफाई हो जाएगी इसकी। और यहाँ बल्कि हमारा ये भी हुआ है कि भाई हम लेडीज घाट और बनाएं, तो इसका अब काफ़ी मतलब ये भी हमारी वो है कि अगर ज़मीन हमारी 100-200 एकड़ छूट गई तो उससे तो फिर काफ़ी फ़र्क है। इस टाइम इस पे इनकम का इतना साधन नहीं है,
तो हम दान जैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसी से ये वो चल रहा है। बाकी आगे आने वाले टाइम के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसका मतलब हमारी ज़मीन छूट जाए या गवर्नमेंट भी वो दे दे तो बहुत ही अच्छा चलेगा। यानी कि इसकी तरफ अब बहुत लोगों का ध्यान हो गया है। बाहर से पर्यटक भी देखने आएंगे? हाँ, बहुत आते हैं बहुत। तो जुड़ेंगे ही। नहीं, बाहर से आते हैं, अब भी आते हैं बाहर से। हाँ, लोग जो हाँ, और इसी वास्ते हम ये चाह रहे हैं कि भाई जितने आप मीडिया वाले हैं, हमारी रिक्वेस्ट है ये कि भाई आप इसको इतना फैलाएं कि भाई ये तीर्थ देखो क्या है, जो सही तीर्थ हैं या सही जगह है जो भी है नहीं उनकी इतने लोग नहीं जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे भाई? उन पे ये उनको पता ही नहीं। आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस बात को करोगे सही है ना, जो वहाँ लोग नहीं जा रहे। जहाँ पैसा है, जहाँ इनकम है, वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। जहाँ किसी को ज़्यादा वो मिलती है, यहाँ इनकम है ही नहीं, इस वास्ते यहाँ लोग नहीं आ रहे। जो हमारे पास तो कोई इनकम को नहीं है, भंडारे का भी या उसका भी कोई है ही नहीं। हम पैसा तो किससे ये कलेक्ट नहीं करते। मतलब प्राचीन महाभारत कालीन जगह, हाँ। यहाँ सबको देखने आना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि यहाँ से थोड़ी दूर पे बाड़ू है। आज मैं वहाँ गया, मैंने पता लगा कि वो वहाँ सीता जी आई थी और उसका जो मतलब जन्म हुआ तो उसी जगह से हुआ। पहले तो सीता जी पे सिर्फ लव नाम का एक पुत्र था, वो उसको वहाँ ऋषि के पास छोड़ गई। भाई मैं आई, उसके बाद वो साथ लेगी, भाई ऋषि नहीं संभाल सकते। तो ऋषि जी ने सोचा कि भाई वो पुत्र कहाँ गया, और सीता तो मेरे से गुस्सा हो गया कि तो उन्हें कुश का एक पुत्र बना दिया, कुश का एक लड़का बना दिया। जो कुश है ना, उसी से वो ऋषि जी ने बनाया था। लव कुश जो है वो मैंने पता लगा कि बाड़ू गाँव में, बाड़ू गाँव का इतिहास है ये। तो हम कोशिश करेंगे कि बाड़ू की भी ऐसे ही मतलब उसका लोगों को पता लगे, प्रचार प्रसार हो ताकि लोग वहाँ जाने लगें। बहुत अच्छी स्थली है वो, तपस्या के लिए तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही बढ़िया है। और हमारे स्वामी जी ने वहाँ फैसला किया है कि वहाँ तपस्या शुरू करेंगे। हमारी इनसे रिक्वेस्ट भी है और स्वामी जी वहाँ मतलब अपने वो शुरू कर देंगे। आप भी आएंगे और देखेंगे प्राचीन महाभारत समय का जो ये पराशर धाम है, और यहाँ क्या एक बार आकर आप भी दर्शन करें। पंडित जी, जो पराशर तीर्थ में, पराशर धाम में जो रूम है, किन की निशानी है यहाँ पर? ये यहाँ पर हमारे धुने में श्री हमारे जो है परम पूज्य श्री पाराशर ऋषि जी जो हमारे महाराज थे कौरव पांडवों के समय में, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी साधना भक्ति की है, जिनकी ये फोटो है स्थापित है। और उनका ये आज भी जो है साथ प्रेरणा से उनका ये धुना भी है कि जो कि ये प्राचीन ही समय का है। और हमारे यहाँ पर ये भी परम पूज्य हमारे श्री तप करते हैं और हमारे पाराशर ऋषि महाराज की सेवा करते हैं, जो हमारे धुने पर है। भगवान के सामने प्रतिमा, दोस्तों हम आपको देख सकते हैं, प्रतिमा देख सकते हैं। पाराशर जो हमारे मुनि थे उनकी प्रतिमा देख सकते हैं स्थापित है। और हमारे साथ महाराज जी, उनसे भी जान लेंगे। महाराज जी कुछ कहेंगे आप भी पराशर? बहुत कुछ कह दिया। और ये हैं तो अपनी सेवा भक्ति अपना यहाँ रहते हैं, और ये अपनी निस्वार्थ यानी कोई जो धुने का काम सब धुने का काम है। तो जो हमारे ये हमारे इनका परम पूज्य श्री महावीर गिरी जी इनका नाम है, जो ये अपना धुने का सारा देखभाल यही करते हैं, संभालते हैं। इन्हीं के कार्यकारिणी यहाँ है। इनके जो श्री गुरु हैं, जो श्री 1008 श्री भले गिरी जी महाराज के सत प्रेरणा के पावन सानिध्य से ये हमारे श्री परम पूज्य महावीर गिरी जी महाराज यहाँ पर सेवा भक्ति भाव करते हैं। पुजारी जी, ये जो भंडारा है इसके बारे में? ये भंडारा है जो हमारा हर एकादशी को और कोई ऐसे अन्य पर्व भी आते हैं कि ये हमारा लंगर जो है प्रतिदिन रोजाना की तरह भांति चलाते हैं। यानी हर प्रतिदिन चलता है? हाँ, प्रतिदिन यहाँ भंडारा चलता है, क्योंकि कोई हमारे श्रद्धालु भक्त लोग कोई बाहर से भी आते हैं, कोई पर्यटन विदेश से भी तक यहाँ आते हैं, जो अपनी आस्था को लेकर के यहाँ अपनी फरियाद को लेकर के आते हैं। उनके लिए भोजन पानी और उनके सोने की व्यवस्था हमारे यहाँ प्रतिदिन उनकी होती है, जिनकी सत्प्रेरणा से हम अपने श्री जय नारायण
जो है गोयल जी का बहुत बहुत साथ धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी भंडारे में हमारा जो है भाग लेते हैं और मदद करते हैं हमारी। वो दिखा ले कुछ नहीं कहता कोई। ना ये चक्कर वो है जो, ठीक है ना, मैं दिखाऊं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये वही गुफा है जहाँ पर दुर्योधन भीम से बचकर छुपे थे, और ये वही जो प्राचीन, देख सकते हैं, प्राचीन 5000 वर्षों से ये यही है जिसको भीम ने उठाया था। दोस्तों ये वही चक्कर है जिसको भीम ने उठाकर दुर्योधन पर चलाया था। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये इतना भारी है, हिलता नहीं है, इसको भीम ने उठाया था। ये उस समय का, प्राचीन समय से 5000 वर्षों से यहीं रखा हुआ दोस्तों। और इसके देख सकते हैं, ये पत्थर या किसी अलग धातु से बना, और ये जो देख सकते हैं पूरा ये गुफा के ऊपर अब कवर कर दिया गया, और गुफा का छोटा सा रास्ता बना दिया गया। देख सकते हैं तस्वीरों में हम आपको ये गुफा के बिल्कुल ऊपर, और यहाँ से गुफा कुछ क्षेत्र देख सकते हैं, अंदर से गुफा देख सकते हैं, पुराने समय का जो पत्थर लगा है। और हम आपको पूरी गुफा नहीं दिखा सकते, अंदर गैस है इसलिए अंदर नहीं जाया जाएगा, और ये पूरी गुफा को ऊपर से कवर कर दिया गया है। हम आपको ऐसे ही पूरा मंदिर दिखाएंगे दोस्तों। बताएंगे तीर्थ की क्या विशेषता है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री श्याम, जय पारासर तीर्थ। यहाँ पारासर तीर्थ ये महाभारत के समय का है। यहाँ पे दुर्योधन आके छिपा था इस तालाब में, पांडव आए, भीम ने दुर्योधन का वध किया। ये तीर्थ पराशर तीर्थ की भूमि स्थली है। यहाँ पराशर ऋषि ने तप किया था। जब से यहाँ आंवला एकादशी के दिन मेला लगता है, जो ये आबाद फागन में आती है, बरसों से यहाँ चला लगता है। कुछ समय की परिस्थितियों के द्वारा कुछ स्थिति खराब हुई, अब दोबारा फिर भगवान श्री कृष्ण की, श्याम बाबा की कृपा हुई है, तो ये कार्य चल रहा है। यहाँ महाभारत पांडवों के समय का एक मंदिर है, और भी शिवालय हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। अब बाबा श्याम जी का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बना है। यहाँ गौ माता है, 800 गौ माता है। गौ माता का चारा पानी व्यवस्था यहाँ के संस्था के लोग कर रहे हैं। ये तीर्थ एक तपोभूमि तीर्थ है। यहाँ आने का कोटि कोटि फल मिलता है। ये 24 फरवरी को यहाँ से शोभा यात्रा और भागवत कथा और 108 महाकुंडी यज्ञ होंगे। इस यज्ञ में आके अपने जीवन को सफल बनाएं और पुण्य के भागी बने। जय गौ माता, जय श्री श्याम।